अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। चंद ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने वेरीफाई की हैं और हाईली प्लेस्ड पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सोर्सेज से और पाकिस्तान मिलिट्री जो सोर्सेज हैं उसके अंदर से हम तक पहुंची हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने तहकीकात की हैं, मुझे कंफर्म खबरें उसके ऊपर आई हैं। इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर। मेजर जनरल वाजिद अजीज का ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से है। इनके वालिद साहब भी पंजाब रेजिमेंट से हैं, कर्नल अजीज। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मेजर जनरल वाजिद अजीज इनके भाई मेजर जनरल अमजद अजीज हैं, इनके बड़े भाई जायद भाई हैं। मैं भाई 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 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा इनके साथ ख़ानदानी मरासम है। मेरी आंख के अंदर हया अभी भी मौजूद है, लेकिन मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारी है और मेरी कौमी जिम्मेदारी भी है। और मेरा कर्ज जो है वतन की मिट्टी से इस बात को जो है वो मुझे मजबूर करता है कि मैं अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करते हुए वेरीफाई करने के बाद खबर जो है वो आपके साथ शेयर करूं। मेजर जनरल वाजिद अजीज इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात के अंदर हैं। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, इनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी पाकिस्तान के तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स को सर्वेलेंस के अंदर रख के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को रिपोर्ट करने की। आसिम मुनीर का दायां बाजू बन के मौजूदा रजीम को चलाने के अंदर कलीदी किरदार मेजर जनरल वाजिद अजीज ने अदा किया और अब तक करते तो चले आए हैं, लेकिन इस वक्त वो बहुत शदीद जो फौजी लैंग्वेज होती है डीप हॉट वाटर के अंदर है, थिक सूप के अंदर है, इस वक्त डीप शिट के अंदर है इस वक्त। क्योंकि इस वक्त जो बातचीत की जा रही है वो ये बातचीत की जा रही है कि इनके भाई जो छोटे भाई हैं फयाज अजीज, फयाज कारोबार देखते हैं, उनका बड़ा पुराना कारोबार है और फयाज अजीज को कहा गया जा रहा है कि उनको आईएसआई ने उनको इन्वेस्टिगेट किया, उनको ले गए थे और फयाज अजीज फौज में कभी नहीं रहे। ये जो बातचीत हो रही है बिल्कुल सिविलियन रहे हैं थ्रू आउट। वो कामयाब कारोबार इनके जब से ये चीफ ऑफ स्टाफ थे 10 कोर के अंदर इनका कारोबार ने शार्प इंक्रीज लिया था। उसके बाद ये जीओसी मरी थे, उस वक्त भी उनका कारोबार ने दिन रात जो चुगनी तरक्की की। सीएसडी के अंदर इनके कारोबार जो हैं बेसिकली जो बाथरूम क्लीन करने वाला ब्लीच होता है वहां से इनका मेन कारोबार था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ये लोग आए और इस वक्त ये टाइकून्स हैं पिंडी इस्लामाबाद और कश्मीर के अंदर। और उनको बाकायदा तौर के ऊपर फयाज अजीज को जो है वो बहुत शदीद तरीके से हमारी इतलात के मुताबिक आईएसआई ने उठाया है और आईएसआई ने न सिर्फ उठाया है बल्कि उठा के और भी उनके साथ बहुत कुछ किया है। और उसके अंदर ये पहले कहा जा रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ, तो अब पता ये चल रहा है कि ठीक ठाक बहुत कुछ उनके साथ किया गया है जो किया जाता है आईएसआई की तरफ से। वजह उसकी ये है कि आईएसआई का जो मैन पावर है उसके अंदर वो कहते हैं कि वो आईएसआई बू रामी ने बू रामी रेल ऑफ मीम, ये रामी बोल रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैंने कुछ और लफ्ज नहीं बोला, लेकिन पंजाबी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, उनकी जो मैन पावर है आईएसआई की, ये टाकरा आईएसआई और एमआई का बड़ा पुराना चल रहा है। डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी का टाकरा इनके साथ बड़ा पुराना चल रहा है। दोनों डीजी आईएसआई लगना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले वीलॉग के अंदर इसके ऊपर बात कर दी है आज की सुबह की। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। लेकिन भाई आईएसआई का जो मेन कोर स्ट्रेंथ है वो सिविलियन मैन पावर उनकी अपनी है जो थ्रू आउट उन्हीं के अंदर सर्विस करती है। ऊपर बाहर से ऑफिसर सीएमआई के आते हैं, तो वो लोग जो है वो बहुत ही शार्प हैं। कहने नहीं जी, पंजाब में बैठे होंगे लोग कहने नहीं यार अब्बू रामी, यार बू रामी बू रामी, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, रियल ऑफ मीम ये बोल रहा हूं मैं, कोई मैंने गाली माली नहीं निकाली यहाँ पे, ये बात क्लियर कर लें। ठीक है, ये कोई गाली किसी किस्म की निकाली भी यहाँ पे, लेकिन आप समझ गए। ठीक है, ये जो होते हैं ये मिलिट्री फौजी एमआई टोटल फौजी होते हैं, इसमें कोई सिविलियन नहीं होता, डफर होते हैं पक्के। आईएसआई कहते हैं इडियट्स होते हैं, ये बातचीत की जाती है वहां पे। तो इस वजह से इनको फंसाया, बड़े आसानी से फंसा लिया गया। इन्हीं के बंदों ने जाके ऑफरें फयाज को लगाई और फयाज ने उनके साथ हमारी इतलात के मुताबिक कारोबार शुरू कर दिया। ये पैसे लेके गए थे, इन्हीं का बंदा आगे गया हुआ था। तो ये मामलात इस वक्त सारे के सारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास मौजूद हैं। अब डीजीसी ने इसको रगड़ा है, फैसल नसीर ने इसको रगड़ दी है। अब या तो आसिम मुनीर इसको फारिग कर देगा, खड़काएगा, या
उन मालूमात को इस्तेमाल करेगा इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसको अगर DGISI लगाएगा आगे जाके तो उन मालूमात को जो है वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन पूरे का पूरा इस वक्त फौज का यही हाल है, नफरत जर्नलों के साथ की जाती है पाकिस्तानी कौम की तरफ से, और फौज के अंदर भी शदीद तरीन नफरत की जाती है, ये मैं आपको वाजे तौर के ऊपर बता दूं। और जो इस वक्त पूछ रहे हैं कि जी आसिम मुनीर जो है, या फौज के अंदर उनको मिस्त्री कहा जाता है, मुनीरा मिस्त्री, वो क्या करेगा, तो बातचीत जो इस वक्त हमारे सामने हाईएस्ट लेवल से आई है वो ये आई है कि जनाब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो लग जाएंगे। ये जो खबरें चल रही हैं कि नहीं जी उनको हटा दिया गया, ये कहानी कोई नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसने कब्जा कर लिया है, वो अपना नोटिफिकेशन कराए ना कराए, नोटिफिकेशन हो जाएगा उसका, वो लग जाएगा। लेकिन फिर भी ये बड़ी वीक अपॉइंटमेंट होगी, कमजोर अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि वाइस चीफ की अपॉइंटमेंट जब आएगी तो उसके बाद वाइस चीफ कंट्रोल करेगा फौज को, और ये CDF एयर हेडक्वार्टर जाएगा, इधर उधर जाएगा, ये कमजोर अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और इसके अंदर जो बात वो चल रही है वो ये चल रही है कि शरीफ फैमिली जो है वो अपना 4 स्टार जनरल प्रमोट करना चाहती है वाइस चीफ ऑफ नेशनल कमांड अथॉरिटी में, इसलिए इसका नोटिफिकेशन रोका हुआ है, और वो 2027 तक ही करना चाहती है। और अगर ये आगे भी करेंगे तो ये आर्मी चीफ का होता है, इसको छोड़ना पड़ेगा, 4 स्टार वाइस चीफ टेक ओवर करेगा, और वो 4 स्टार अपना लगाना चाहते हैं, अपनी शराइत के ऊपर डील करके लगाना चाहते हैं। और नोटिफिकेशन के बाद जो है जब तक होता नहीं है तो मिस्त्री जो है वो बहुत ज्यादा, आसिम मुनीर बहुत शदीद वीक है। इसका कोई भी इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर अगर आप कहें कि जनाब इसकी फौज के अंदर भी इस वक्त ये बहुत ही कमजोर हैसियत के अंदर, अगर आप समझें कि ये शरीफों के साथ कुछ करन जोगा है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि इस वक्त जो इसकी कंडीशन है उसमें नवाज शरीफ ने इसको चेकमेट कर दिया है। नवाज शरीफ ने इसके साथ वो काम किया है कि ये जो इसकी शक्ल बनी हुई है ये एग्जैक्टली लगता यही है कि इसीलिए अब ये एक्चुअल शक्ल रात को भी होगी, जिस वक्त बहुत जोर की जो है ना वो आपको पता है होता बहुत जोर का, ये बहुत जोर का इसलिए हुआ है कि नवाज शरीफ ने इसको चेकमेट किया है। इस वक्त जो मिस्त्री साहब हैं, आसिम मुनीर को मिस्त्री फौज के अंदर कहा जाता है, 5 स्टार जनरल है सूपा सलार साहब जो हैं वो इस वक्त इतने वीक हैं कि किसी किस्म का कोई भी पंगा नून लीग से, नवाज शरीफ से नहीं इस वक्त, या शहबाज शरीफ से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जब ये सिचुएशन से निकल आएगा तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि फिर ये छोड़ेगा नहीं, बिकॉज ये वो बंदा नहीं है जो जरदारी और शरीफों का आपस के अंदर फटा होता है तो मैं पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये बदला लेने वाला बंदा है, बहुत बड़ा इसका ईगो है, ठीक है, छोड़ने वाला नहीं है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड असेसमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन बेस्ड असेसमेंट, इस बात को जहन के अंदर रख लीजिएगा। ये होस्टाइल होने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त किसी भी सूरत, ये नीवा नीवा हो के खामोशी से पीगी बिल्ली बन के, ये सिज्जावा होता है ना, सिज्जावा सप जो होता है वो बन के, उस तरह वो पंजाबी के अंदर कहते हैं, ये अपना नोटिफिकेशन के इंतजार में है और एक दफा CDF टेक ओवर करने के इंतजार में फिर ये कहानी डालेगा। जो जराए हैं पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाईएस्ट कॉरिडोर में, जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर बैठे हुए, वो कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ जो भाग गया है, इस वक्त हमारे पास बरतानिया तशरीफ लेके आया हुआ है, वो इसलिए आया हुआ है कि वो गारंटीज मांग रहा है बरतानिया से कि जनाब हमें क्या गारंटी है कि इसकी नोटिफिकेशन हो जाती है तो ये हमें सिज्जा साहब डसेगा नहीं। और ये इल्जाम पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाईएस्ट कॉरिडोर लगाता है कि जनाब ये बात पाकिस्तान में और इंटेलिजेंस की मिलिट्री कम्युनिटी में सबको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को बरतानिया के जरिए, MI6 का उसके अंदर नाम आता है, उनके जरिए मुबैना तौर के ऊपर कंट्रोल करते हैं, और ये एक हकीकत है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में क्या गवर्नर राज लगना है, वो उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो सोर्सेज हैं हमारी वो ये कहती हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की जा रही है, इस तरह कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अगर तो इस तरह कुछ हो सकता होता, अगर ये पॉसिबल होता तो अब तक हो चुका होता, नहीं हुआ इसलिए क्योंकि तमाम जो एप्रिसिएशन फौज में की जाती है, प्लानिंग की जाती है, जितनी एप्रिसिएशन प्लानिंग की गई है उससे पता ये चला है कि यार ये काम करोगे तो बहुत सख्त पुट्ठा पड़ जाएगा। पहले ही अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात खराब हुए हैं, बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, इनको भी अगर हटा दिया तो फिर हालात हमारे बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, और एक्सटर्नल प्रेशर्स और एक्सटर्नल पावर्स को ये जो गैप क्रिएट होगा, वॉइड क्रिएट होगा, उसके अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा। इसलिए ये काम नहीं करना, ये फाइनल इस वक्त तक जो है डिसीजन लिया गया है।
باقی اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیے کے لیے جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اس کو شیئر کیجئے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.